ये प्रयास आप जो कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि ये इतना प्रयास हो रहा, क्योंकि जो महादलित का बच्चे हैं कम से कम इतना आप सहयोग दे रहे हैं, पढ़ लिख जाएगी तो हम लोग भी निराश हो निराश तो होना ही है। इस करने से निराश हो जाते हैं। जब बुलाते हैं बेटे 32 को तो आते हैं 10 कहीं 12 कहीं बच्चे देख के छुप जाते हैं। ये भी बड़ा आश्चर्य लगता है हम लोग को। तो अभी हम लोग बच्ची लोग से भी हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि जैसे आपको नहीं आ रही है, बड़ी हो गई है पढ़ाई से कि हम आप इतना उम्र बड़ी हो गई है, पढ़ना नहीं चाहती है, तो बच्ची लोग से अनुरोध करने की आप लोग उसको कहिए कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं है, पढ़ाई करिए। कि महादलित मुचारिम टोला में सीनियर बच्चों का पठन पाठन के साथ साथ उनके राइट के बारे में जागरूक करने के प्रयास जारी है। यह गांव में एक बेहतरीन विकास का एक मॉडल पेश करने का सोच रखते हैं, तो वैसे बच्चों को आखिर किस तरह के प्रयास से एक मॉडल प्रदान किया जाए। सीनियर बच्चों के साथ है बैठे हुए हैं। कल का जो कार्यक्रम बोध गया नगर परिषद सभापति महोदया श्रीमती ललिता देवी के साथ है एक बाल चर्चा का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में इस गांव के एनबीजेके से जुड़े हुए अन्य कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे, जैसे में बाल मित्र और इस कार्यक्रम के प्रबंधक महोदय भी थे। वहां में व्याप्त जो छोटी बड़ी समस्याएं थी उसको उन्होंने साझा किए, जिसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। क्या क्या बातचीत हुई, आप लोग क्या क्या बात किए? हम लोग बात किए कि हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे मतलब बैठने के लिए कोई ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं। बच्चियां पढ़ रही है। नव भारत जागृति परियोजना के तहत एक प्रयास जारी है। यहाँ के सामाजिक सोच रखने वाले लोग अपने ही घर के कमरा मुहैया कराए हैं। इंटरेस्ट को बढ़ाई है, जिसका नाम सपना कुमारी है। सपना बताएगी, कल तुम सभापति महोदया से मिली है तो कैसा लगा? अच्छा लगा, हम पढ़ना चाहते हैं और बगल में एक जत भवन है, उसे आप रिपेयर कराएंगे और उसे बनाएंगे तो हम सब बच्चे वहाँ पर पढ़ने जा सकते हैं। सरकारी दोनों स्कूल के पहले कहाँ पढ़ती है? दोनों के हाँ, स्कूल के पहले नहीं पढ़ा। ट्यूशन वगैरह भी कहीं पढ़ती है? ट्यूशन पढ़ते थे तो छोड़ दिए थे। यहाँ मैंने कहाँ महादलित समुदाय में आज भी ऐसे असंख्य फैमिली है जो पढ़ाने के लिए अपने बच्चे की तो सोच रखते हैं, बच्चे भी पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। समस्याएं वहाँ पे आ जाती है कि ट्यूशन फी तक इसके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर नहीं उपलब्ध हो पाता है। जो ये एक छोटी जरूर है, लेकिन ये अपने आप में बच्चों से एक अलग अपनी प्रतिभा रखती है। और वो भी गई थी, हम मुझसे बात करते हैं। मुझे तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? बी क्लास में। अच्छा, तो कल कहाँ गई थी? बोध गया चेयरमैन के पास। अच्छा, बोध गया चेयरमैन से मिली? यस सर। अरे कैसा लगा मिलने से? अच्छा लगा सर। मिलकर फिर बात करना चाहेंगे? यस सर। क्या बात? एनबीजेके के एक संस्थान के द्वारा महादलित टोला के बच्चों में शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा एक बेहतरीन बदलाव को लेकर एक कार्यक्रम चलाई जा रही है। मैं इस कार्यक्रम में सीनियर चाइल्ड राइट फैसिलिटेटर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। हमारा जो कार्य करने का जो केंद्र है वो बोध गया नगर परिषद के अंतर्गत है। गांव के महादलित मुचारिम टोला में सीनियर बच्चों का पठन पाठन के साथ साथ उनके राइट के बारे में जागरूक करने के प्रयास जारी है। वो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि महादलित टोले के जो बच्चे हैं
पढ़ने वाले बच्चे हैं या युवा साथी है या गांव में एक बेहतरीन विकास का एक मॉडल पेश करने का सोच रखते हैं, तो वैसे बच्चों को आखिर किस तरह के प्रयास से एक मॉडल प्रदान किया जाए। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की गतिविधि का डिजाइनिंग किए हैं। इसमें यहाँ के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण केंद्र के रूप में जूनियर और सीनियर चाइल्ड राइट फैसिलिटेटर चल रहा है। मैं एक मोचारी महादरी टोला के सीनियर चाइल्ड राइट फैसिलिटेटर होने के नाते अभी मैं यहाँ के सीनियर बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। कल का जो कार्यक्रम बोध गया नगर परिषद सभापति महोदया श्रीमती ललिता देवी के साथ एक बाल चर्चा का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में इस गांव के एनबीजेके से जुड़े हुए अन्य कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे, जैसे में बाल मित्र और इस कार्यक्रम के प्रबंधक महोदय भी थे। वहां पर जो ही हम लोग बच्चों के साथ सभापति महोदया के मीटिंग हॉल में पहुंचे, कुछ ही देर में सभापति महोदय वहां बच्चों के बीच ये बाल चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों के द्वारा उनके गांव के बीच या गांव में व्याप्त जो छोटी बड़ी समस्याएं थी उसको उन्होंने साझा किए, जिसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ बच्चे या बच्चे गांव में रहकर बीच में कोई कारण से स्कूल छोड़ते हैं, तो उन बच्चों को भी हम लोग बुलाते हैं और उसके अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। बच्चे और बच्चियां आने लगी है, उसमें से कुछ बच्चियां हैं जैसे यहाँ पे क्या नाम है इसका, सपना, ये पढ़ाई नहीं की है, आज की डेट में आई है ये बेटा, पढ़ाई तो जरूरी करना होगा। हाँ अब पढ़ने लगी है। और दूसरा में कि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता बेटा, ये सोच के अपना दिमाग में लेके चलना होगा। और हम लोग जो सेंटर का एक संस्थान का जो गाइडलाइंस है उसको इस रूप में फॉलो करते हैं कि जो बच्चे का स्कूल में नाम है उसको नाम लिखाना है। और जो भी बच्चे ये तो आप लोग का काम, सबसे प्रयास आप लोग के ये कहेंगे ये स्कूल में नाम एडमिशन सबसे पहले आप लोग का प्रयास करना। बाकी तो मेरा जो सहयोग है, जैसे कहीं एडमिशन भी नई स्कूल में ले रहे हैं तो वहाँ भी हम आप बिल्कुल हम लोग इससे सेवा बता सकते हैं, वहाँ हम फोन करके बोल सकते हैं। मैं मेरे अंदर आप आज मैंने खुशी व्यक्त करेंगे कि अभी तुरंत हम लोग मोचारी हाई स्कूल के हेडमैन से मैंने मिलकर नहीं आए, उनकी जगह पर जो थे उनसे बात की, नंबर उनका मिल गया। वो बोले कि हम एडमिशन ले लेंगे आप देंगे, तो स्कूल से जुड़ रहे हैं एनजीओ की गाइडलाइंस के अंतर्गत। और बच्चे को पढ़ाने का जो कार्य है स्कूल के टाइमिंग के पहले या स्कूल छुट्टी के बाद, ये दो तरह का टाइमिंग निर्धारित है। इसमें जूनियर बच्चे भी पढ़ रहे हैं और सीनियर बच्चे के लिए मुझे भी मौका मिला है। बात है ये बात को जेल में हम लोग और ठीक है आप लोग से यही हम भी बोलना चाह रहे हैं कि जैसे स्कूल में बच्ची लोग का, जैसे आप लोग तो बहुत अच्छा गाइड जैसे दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई है, सब चीज से सुविधा, जैसे कलम कॉपी वो सब चीज दे रहे हैं। बाकी उस जगह पर है जो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो वो तो जरूरी है। कुछ भी नहीं, जो पढ़ाने के लिए तो कोई लाभ जैसे कोई ये नहीं होगा, सब बेकार रहेगा। इसीलिए आप लोग का ये काम तो आप ही लोग का हम लोग जैसे कि 18 प्लस हो गया उसको हम लोग स्किल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करें। इसके बाद अगर आने जाने का फेयर में तो भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत अच्छा, ये प्रयास आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि ये इतना प्रयास हो रहा, क्योंकि जो महादलित का बच्चे हैं कम से कम इतना आप सहयोग दे रहे हैं, पढ़ लिख जाएगी तो एक्चुअली कभी-कभी हम लोग भी निराश हो इस निराश तो होना ही है। इस कंडीशन में निराश हो जाते हैं। जब बुलाते हैं बेटे 32 को तो आप 10 कहीं 12 कहीं बच्चे देख के छुप जाते हैं, ये भी बड़ा आश्चर्य लगता है आप लोग को। तो अभी हम लोग बच्ची लोग से भी हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि जैसे
आप वो नहीं आ रही है, बड़ी हो गई है, पढ़ाई से कि हम इतना उम्र बड़ी हो गई है, पढ़ना नहीं चाहती है, तो बच्चे लोग से अनुरोध करने की आप लोग उसको कहिए कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं है, पढ़ाई करिए। आप लोग से हम अनुरोध कर रहे हैं, बच्चे लोग से कह रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग से एक दूसरे के समझाने के लिए? ठीक है मैडम, क्या बोल रही है, पढ़ना जरूरी है। जी सर। आप खुद भी पढ़े, आपके जो मित्र हैं, जो सहेली उसको भी हैं, बताना है। उनको भी प्रेरित करना है आगे बढ़ाने के लिए। और जिसके उनको मम्मी पापा नहीं समझ रहे हैं, तो उसको मम्मी पापा के आप लोग को समझाना हो, उसको तो समझाना, सहेली है तो उसको समझाना, चाहे बहन के रिश्ते, चाहे सहेली के रूप से, जैसे भी उसको समझाना पढ़ाई के लिए। बाकी तो उसको माए बाप के भी उसको साथ साथ में गाइडलाइन देना है। मोटिवेट करते हैं गार्जियन को, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों एक दूसरे से मोटिवेट करते ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, इसलिए तो बच्चे लोग से अनुरोध हम कर रहे हैं कि बच्चे लोग का जो होगा, चाहे बहन है, चाहे जो भी अपना रिश्ता में है, वो कह करके कि नहीं, पढ़ाई के कोई उम्र नहीं है, पढ़ाई करो। अरे कम से कम डिग्री रहेगा तो कहीं न कहीं ठीक है, नहीं हमको काम मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, डिग्री भी है तो बहुत से सरकारी योजना आता है जो लाभ नहीं मिलता, जैसे डिग्री नहीं रहने से। अभी सरकार भी आप लोग को, बच्चे लोग को पता है कि सरकार भी लोन दे रहा है। जी मैडम, 2 लाख का 2 लाख का भी चल रहा है, क्योंकि ये अभी जो रहेगा तो उसको भी लाभ बिल्कुल मिलेगा। कुछ भी अपना चाहे बिजनेस, चाहे कुछ भी छोटा मोटा जो भी करना है कर सकती है। जो लड़कियां जो करना चाह रही बिल्कुल खड़े उतर करके अपना काम कर सकती है। देखिए बच्चे लोग को हम लोग यहाँ भी बोले हैं कि अगर जैसे कोई बहुत अच्छा होगा तो वो सब से सरकार को मशीन की जरूरत है। ठीक है, अगर वो और बिजनेस करना चाहते हैं, जनता बनना तो वो भी जरूरत पास करना, तो ये सारा चीज करने में तैयार है, लेकिन बशर्ते कि हमारे साथ जुड़े हो गए, जुड़े तो हम नहीं। अगर थोड़ा सा हम लोग बीच में दुनिया पर हम जाते हैं, जल्दी समझाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। नहीं, सब हो जाएगा। अभी देखिए, एक बड़ी सोचिए नहीं, वो तो नहीं सुधार संभव करना है तो नहीं होगा, धीरे धीरे सब। जैसे पहले का जो जमाने के जो बूढ़ा बूढ़ी जो है, अब जैसे पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अभी के जो बच्चियों है, बच्ची और चाहे बच्चा है, उन लोग के समझ में आ रहा है। उन लोग चाह रहे हैं कि हमको भविष्य कहाँ जाना। जो समझदार है वो तो समझ रहे हैं कि नहीं, मेरा आगे हमको जाना। और जो नहीं चाह रहे कि नहीं, हमको बस शादी होना है, जा करके ससुराल में चूल्हा फूकना है, रोटी बनाना है, वो अब नहीं सोचना है बेटा। और कुछ समस्या एक मैडम हम तो वो डोनेशन को हम मना करता है, जैसे फूड हो गया या कुछ हो गया, या तो स्कूल टाइम के बात करें या फिर पहले करें। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है। गांव में देखते हैं बच्चे लोग फौरन आते हैं, एकदम दौड़े जा रहे हैं बच्चे लोग, वो गिर रहा है कि पढ़ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो दौड़े जा रहा है सब कुछ छोड़ के। तो ये बड़ा सा आश्चर्य हमको लगा। तो ये चीज है, तो हम जितना जो यूनिवर्सिटी है, जी यूनिवर्सिटी का बुला करके एक हम लोग बैठक भी किए हैं। बिल्कुल बैठक किए हैं सब यूनिवर्सिटी का बुला करके कि जो दान देते हैं, जो रोड पर बच्चा लोग पढ़ाई नहीं करने जाती है, उन लोग रोड पर जैसे मांगने के लिए बैठे थे। 10-20 के लोग में वो पढ़ाई पूरा जिंदगी पीछे पड़ा हुआ है। दिन भर ओकर से हम यही बोले लेना तो बात नहीं दो, लेकिन अपना पढ़ा चालू वो उसके हम लोग कर पाए ना, तो समुदाय को हम लोग आगे उठा। ठीक है, ये बात का जो है इधर जो सिलौंजा लौंजा बहुत बकरोल हो गया, सिलौंजा हो गया, इधर जैसे बोचारी साइड हो गया, इस साइड ये 2-3 गाँव है। थोड़ा सा जो भी दान देते हैं वो चाहे संडे वो करते हैं, क्या गिरेगा क्या पड़ेगा वो उसका ध्यान नहीं। जरूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ से है वहाँ जाएंगे और अच्छा लगेगा। बच्चे लोग यहाँ उनको भी गर्व लगेगा, ये लगे तो बच्चा लोग समझने में आप ज्यादा कुछ रखे अपना।
हाँ जैसे नहीं है नेक्स्ट मंडल जी के भी नंबर ले आप लोग भी नंबर लेना है मेरा। यस इन बच्चों के द्वारा जो सभापति महोदय ने समस्याएं सुने तो वह तुरंत है वहाँ के जिम्मेवार लोगों को नोट डाउन करने की बात कही और तत्काल इन समस्याओं को समाधान करने का वो आश्वासन दी है। सभापति महोदया ने यहाँ की बच्चों के द्वारा जो एक प्रयास की जा रही है उसको तो सराहना किए ही किए, लेकिन NBJ के KNH के द्वारा नवजागृति परियोजना के तहत महादलित टोला में जो बच्चे स्कूल से छूटे हुए हैं उन बच्चों को भी शिक्षा के माध्यम से स्कूलों में जोड़ने की जो बात सुनी उससे वो बहुत ही गर्व महसूस की और उन्होंने वहाँ तुरंत ही निर्देश दिए कि ये काम आपका बहुत ही सराहनीय है। हमारे बोध गया नगर परिषद के जो भी बहादुरी टोला में आपके संस्थान कार्य कर रही है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं आप लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों में आने वाले छोटी बड़ी दिक्कतों को मैं समाधान करने के लिए हमेशा आपके साथ तत्पर रहूंगी और किसी भी प्रकार की समस्या हो आप मुझे तुरंत अवगत कराएं। और इतना ही नहीं, सभापति महोदया ने यहाँ के सीनियर बच्चों से बाल चर्चा में बात करने के दरमियान इस तरह से भाव विभोर हो गई कि उन्होंने अपना भी कांटेक्ट नंबर उन बच्चों को भी साझा किए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक महादलित विकास के बच्चों में बहुमुखी विकास को लेकर नवजागृति परियोजना के तहत जो कार्य की जा रही है, मैं मगध विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर की वजह से जो शोध के दरमियान मैंने देखा है उन तमाम चीजों को अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो मैं खुल कर कह सकता हूँ कि बोध गया नगर परिषद के अंतर्गत महादलित टोला जिसको अति वंचित समुदाय कहते हैं उनमें विकास के लिए NBJ के द्वारा की जा रही एक कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये बच्चों पर एक तरफा बोझ डालने वाला काम नहीं कर रही है। ये बच्चों के अंदर अपने आप में एक अलग और यूनिक करने की जो टैलेंट उसमें छिपा हुआ है उसको उभारने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। वो कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो बच्चे में क्विज कंपटीशन के माध्यम से, बच्चे में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, बच्चे में अपने राइट को जानने के लिए बाल चर्चा के माध्यम से, इतना ही नहीं बच्चों का अधिकार क्या है, बच्चों का मौलिक कौन कौन से अधिकार है, उन अधिकारों से वो कैसे लड़ सकते हैं उसके तो गुड्स सरकार के द्वारा निर्धारित निर्देशों की चर्चा करते हुए बताते हैं। उससे बड़ी बात है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए उस संस्था के तमाम कार्यकर्ता बच्चों के साथ ऑफिशियल मीटिंग कराते हैं, उनके साथ बाल चर्चाएं करते हैं और इनसे बच्चों में बेहतरीन बदलाव आ रहे हैं। बच्चे एक भी शिक्षा से छूट न जाए इसके लिए भी वो शिक्षा से जोड़ने के लिए बाल मित्र के माध्यम से सभी बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। इस बातों को सुनकर प्रबंधक महोदय ने भी सभापति महोदय के पास ये आश्वासन दिलाई कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा स्कूल हो और कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं जिससे बच्चे छूट जा रहे हैं उसमें मुझे प्रयास करते हुए एक निराशा भी झलकती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास जारी रखूं। इस पर सभापति महोदया ने बताई कि आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज
के लोगों को आप इस तरह से विकास के लिए बहुआयामी चीज़ों से जोड़ रहे हैं, ये वाकई में सराहनीय है। और मैं आपके साथ हूँ। ये समाज के बीच काम करना है और बच्चों को आगे विकास के रास्ते पे लाना है। ये बच्चे अगर पढ़ते हैं, स्कूल से जुड़ते हैं और जुड़कर स्कूल का जो सर्टिफिकेट मिलेगी, कॉलेज का, विश्वविद्यालय में जाकर बच्चे पढ़ेंगे, तो रियलिटी में शिक्षा के माध्यम से वो अपना तो विकास करेंगे, जीवन घर परिवार में बदलाव लाएंगे, साथ ही साथ समाज में भी बदलाव के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। अभी मैं महादलित टोला मोचारिम में हूँ। यहाँ ये तमाम बच्चियाँ हैं। हम बच्चियों से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कल सभापति महोदय से मिली तो कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या बातचीत हुई? आप लोग क्या क्या बात किए? हम लोग बात किए कि हम लोग पहाड़ पे हैं, वहाँ पे मतलब बैठने के लिए कोई ज़्यादा बच्चा आ जाते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं, और दूसरा के घर में मतलब पढ़ते हैं, वो फिर बोले कुछ उसमें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। और बच्चा होता नहीं को खुलेआम जगह में पढ़ते हैं, बरसात के टाइम में कहाँ उन लोग पढ़ेंगे, धूप आ रहा, गर्मी के समय आ रहा, उनके लिए जगह रहना चाहिए। बात है बिल्कुल कहना सही है कि यहाँ बच्चियाँ पढ़ रही है। नव भारत जागृति परियोजना के तहत एक प्रयास जारी है। यहाँ के सामाजिक सोच रखने वाले लोग अपने ही घर के कमरा मुहैया कराए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। बात यहाँ फिर सामने आती है कि ये पढ़ने का जो जगह है वो सार्वजनिक होना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रयास है। और इनका कहना बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे पढ़ने वाली शिवानी कुमारी है, इन्होंने सभापति महोदया से ये बातें रखी है और हम समझते हैं कि सभापति महोदया जिस प्रकार से आश्वासन दी है, जरूर इन लोगों का पूरा होगा। अब इसी कड़ी में हम एक बात और जानना चाहते हैं। जो यहाँ की बच्ची अभी तक स्कूल नहीं गई है, स्कूल जाने के पहले ये सेंटर से जुड़ी है और जुड़कर ये पढ़ाई के प्रति अपने इंटरेस्ट को बढ़ाई है, जिसका नाम सपना कुमारी है। सपना बताएगी, कल तुम सभापति महोदया से मिली है तो कैसा लगा? अच्छा लगा, हम पढ़ना चाहते हैं। और बगल में एक ज्योति कुमारी है, अब हम उससे जानते हैं। ज्योति बताओ, कल तुम गई थी, क्या क्या चर्चा हुआ, कुछ बता सकती हो? यस सर। क्या बताओ? हम बोले कि यहाँ पढ़ने के लिए जगह नहीं है, दूसरा के घर में रूम लेकर पढ़ते हैं और सभी बच्चे और बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए। तो कल मैडम से मिलने के लिए गए थे, तो वो बोली कि हम बोले कि वहाँ पर एक जट भवन है, उसे आप रिपेयर कराएंगे और उसे बनाएंगे तो हम सब बच्चे वहाँ पर पढ़ने जा सकते हैं। तो मैडम बोली कि हाँ, उसे हम बनाने के लिए कह देते हैं। और मैं भी उस बाल चर्चा में मौजूद था। हमने भी यहाँ की गतिविधियों को, यानी चाइल्ड राइट फैसिलिटेटर के तौर पर जो एनवीजे के परियोजना के तहत जो हम लोगों को गतिविधि बच्चों के बीच कराने का, शिक्षा के द्वारा जोड़ने का जो बताई गई है, उस पर चर्चा कर रहे थे। और उसमें जो भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया और सभापति महोदया से मैंने बातें की, उन्होंने भी खुलकर आश्वासन दिया। उसी बीच हम यहाँ पर एक और यहाँ पढ़ने वाली एक लड़की है जो कल बाल चर्चा में नहीं जा पाई, फिर भी इन्होंने अपनी बात को आज के मीटिंग में साझा की है कि हम लोग ऐसे ऐसे बाल चर्चा में जरूर शामिल होंगे और यहाँ की चीज़ों से, यहाँ की समस्याओं से, और हम लोग अपने सेंटर की जो उपलब्धियाँ हैं उससे भी हम उनको जरूर अवगत कराएंगे। अब हम इनसे ही जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है? यस सर। कहाँ पढ़ती हो? सरकारी। दोनों के स्कूल के पहले कहाँ पढ़ती है? दोनों के, हाँ। स्कूल के पहले नहीं पढ़ा। ट्यूशन वगैरह भी कहीं पढ़ती है? ट्यूशन पढ़ते थे तो छोड़ दिए थे। यहाँ मैंने कहाँ? एनबीजे की संस्था। हाँ, एनबीजे के संस्था के द्वारा जो निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाई गई है, वहाँ एक लड़की पढ़ाई कर रही है और ये स्कूल भी जाती है और ये इसके पहले कहीं कोचिंग नहीं जा पाई। हकीकत है, महादलित समुदाय में आज भी ऐसे असंख्य फैमिली है जो पढ़ाने के लिए अपने बच्चे की तो सोच रखते हैं, बच्चे भी पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। समस्याएं वहाँ पे आ जाती है कि ट्यूशन फी तक इसके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर नहीं उपलब्ध हो पाता है, जो ये बता रही है एक हकीकत है। तो अब यहाँ पर डेली पढ़ने आएगी? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक बच्ची हमारे बगल में है जो कल बोधगया चेयरमैन
के सामने एक बाल चर्चा कार्यक्रम रखा गया था। ये एक छोटी जरूर है, लेकिन ये अपने आप में बच्चों से एक अलग अपनी प्रतिभा रखती है। और वो भी गई थी, हम मुझसे बात करते हैं। मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? किस क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में। अच्छा, तो कल कहाँ गई थी? बोध गया चेयरमैन के पास। अच्छा, बोध के चेयरमैन से मिली? यस सर। अरे कैसा लगा मिलने से? अच्छा लगा सर। मिलकर फिर बात करना चाहेगी? यस सर। क्या बात? पढ़ने के लिए कुछ बात करेगी? पढ़ने की जगह बनाने के लिए कुछ बात करेगी? क्या बात करेगी बताओ? चलो स्कूल डेली जाना है ना? यस। हाँ, और चेयरमैन से बोलना है हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, हम लोगों को पढ़ने का जो जगह है वो जगह और बढ़िया बनाइए, है ना? यस सर। चलो, थैंक यू।